कॉरिडोर में लगी सुरक्षा लाइट्स एक एक करके ब्लिंक कर रही थीं और ठीक 8:59 पर जैसे किसी ने दुनिया की सबसे अदृश्य ट्रिगर दबाया हो, पूरी इमारत एक साथ अंधेरे में डूब गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, द काउंटडाउन हैज बिगन। लेकिन सब जानते थे, अगर यह सिस्टम अगले 10 मिनट में ना बचा तो भारत की सबसे उन्नत साइबर टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और इसी अराजकता में एक सर्विस टेक्नीशियन अपनी 17 साल की बेटी का हाथ पकड़कर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कौन थी ये लड़की? आखिर क्या हुआ था उस दिन? सुबह 8:59 पर एक हल्की बीप हुई, फिर दूसरी, और एक ही पल में पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। स्क्रीनें काली हो गईं, सर्वर ओवरहीट होने लगे, सुरक्षा दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। जो दुनिया 5 सेकंड पहले डिजिटल रूप से जिंदा थी, अब मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। लोग दौड़ रहे थे, फोन बज रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, इमरजेंसी शटडाउन, बैकअप को आइसोलेट करो। लेकिन उसके बाद भी वो आवाज थी जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, पिता और बेटी की दौड़ती हुई सांसें। सलमान, वो आदमी जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, 12 साल से यहां सर्विस टेक्नीशियन था। स्क्रीनें उसने हमेशा साफ की थीं, कभी उनमें झांकने का अधिकार नहीं मिला। उसके हाथ मशीनों को छूते थे, लेकिन उसका दिमाग कभी उनकी भाषा समझने की इजाजत नहीं रखता था। और आज उसकी 17 साल की बेटी अलीना उसके साथ कंपनी में थी, गलती से नहीं, मजबूरी से। आज छुट्टी नहीं मिली थी, स्कूल बंद था, घर पर कोई नहीं था, तो वो उसे चुपके से साथ ले आया, सोचकर कि उसे बस कॉरिडोर में बैठा देगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम फेल हुआ, अलीना ने जिंदगी में पहली बार अपनी जगह खुद चुनी। पापा, अभी जो हुआ है वो सिस्टम क्रैश नहीं है, ये एक क्वांटम लूप है जो खुद को खा रहा है। सलमान ने उसे बांह से पकड़ लिया। ये सब छोड़ो, हमें यहां से निकलना है। अगर किसी ने देखा तो क्या होगा? उसकी आवाज पहली बार तेज थी। तुम्हें पता है वो सर्वर खुद को डिलीट कर रहे हैं। अगर अभी रिबूट किया तो दोबारा रिकवर नहीं होंगे, सब खत्म हो जाएगा। सलमान की आंखें फैल गईं। उसने अलीना को ऐसा कभी नहीं देखा था। वो लड़की जो हमेशा चुप रहती थी, जो अपने लैपटॉप में दुनिया बनाती थी, आज अपनी दुनिया को बचाने दौड़ रही थी। सर्वर रूम के बाहर इंजीनियर्स की भीड़ थी, हर किसी की आंखों में डर और अहंकार का अजीब मिश्रण। सर्वर 1 मिनट से भी कम में अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, कोई चिल्लाया। रीबूट करो, दूसरा बोला। अगर ये नेटवर्क से बाहर गया तो पूरी डेटा लॉस होगी, तीसरा घबरा रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी, रीबूट मत करो। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की, साधारण कपड़े, सैंडल, बाल बिखरे हुए, पर उसकी आंखों में टेक्नोलॉजी से बड़ी समझ थी, दर्द की। कौन हो तुम? एक इंजीनियर ने ताने से पूछा। अलीना ने सांस स्थिर की। सलमान की बेटी हूं और यह सिस्टम मेरे दिमाग की तरह है। अगर आप पैनिक में आकर इसे रीस्टार्ट कर देंगे तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज्यादा जानती हो? दूसरा इंजीनियर फुफकारा। एक वाक्य था जो अलीना ने धीरे से कहा, लेकिन मेज पर रखे सारे अहंकारों को तोड़ गया। जानना और समझना अलग होता है। सीईओ आरव मल्होत्रा अंदर आया। उसकी आंखों में नींद, थकान और वो डर था जो सिर्फ उस आदमी में होता है जिसकी पूरी दुनिया उसकी मेज पर रखी हो। कौन है ये? उसने पूछा। अलीना ने उसकी आंखों में देखा, बिना झिझक, बिना डर। मैं वो हूं जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन अगर मैंने सही सोचा है तो मैं वो हो सकती हूं जो इसे बचा दे। एक पल का मौन था, वो मौन जो सिर्फ युद्ध के पहले आता है। तुम्हें कितने मिनट चाहिए? आरव ने पूछा। अलीना ने स्क्रीन की तरफ देखा, स्थिर हुई, आंखें बंद की, फिर बोली, सिर्फ 5। किसी ने हंस दिया, किसी ने सिर हिला दिया, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि कह सके नहीं। आरव ने धीरे से कहा, उसे एक्सेस दो। कमरा शांत था, सिर्फ मशीनें चल रही थीं और एक लड़की की उंगलियां जो दुनिया की सबसे जटिल भाषा टाइप कर रही थीं। दर्द से,
डर से और उम्मीद से बड़ी। हर की प्रेस एक शिकस्त थी, तंत्र को, व्यवस्था को, और उस सोच को जो कहती थी कुछ लोग बस इस लायक नहीं होते। 5 मिनट, 4, 3, 2। अलीना की सांस तेज हो गई, स्क्रीन झपकने लगी, सर्वर ने एक चीख जैसी आवाज निकाली, और फिर हर पट्टी फिर हरी हो गई। सिस्टम ऑनलाइन था। दुनिया एक पल के लिए रुकी, फिर मानो उसने दोबारा सांस ली। लोग तालियां बजा रहे थे, कोई रो रहा था, कोई वहीं बैठ गया थक कर। लेकिन सलमान बस खड़ा था, चुप, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बेटी को पाया था या खो दिया था। आरव उसके पास आया, धीरे से बोला, अगर वो चाहे तो कल से यहां काम कर सकती है। और तब पहली बार सलमान की आंखों में आंसू आए, क्योंकि आज तक उसने हमेशा सिर्फ मशीनें साफ की थीं, लेकिन आज उसने देखा था कि उसकी बेटी एक मशीन नहीं, एक चिंगारी थी। उस रात अलीना देर तक छत पर बैठी रही। शहर की लाइटें नीचे धड़क रही थीं, हवा में बदली का वादा था। उसने फोन निकाला, नोट्स ऐप खोला और सिर्फ 2 लाइनें लिखीं। मुझे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस इतना कि कोई मुझे बदला हुआ ना कहे। और कहीं दूर एस्टेरियन लैब्स के अंदर एक सर्वर शांत था, लेकिन उस सर्वर पर एक फाइल अभी भी चल रही थी। नाम alina.temp, स्टेटस एक्टिव, मोड ऑटोनॉमस। किसी ने उसे डिलीट नहीं किया, क्योंकि कुछ फाइलें हटाने के लिए नहीं होती, कुछ फाइलें इतिहास बनती हैं।